Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on black body radiation. Students, today we are going to discuss the quantization theory of Planck's, that is Planck's quantum theory. In order to explain the particle behavior of electromagnetic radiation, that is black body radiation, photoelectric effect and atomic spectra, specifically for hydrogen. So students, according to this Planck quantum theory, the energy absorbed or emitted could be subdivided into a small chunk of energy packets, into small chunks of energy packet. Students, and he also assumed that the emission or absorption of energy by an atom or molecule does not take place in continuous manner, but it takes place in discrete manner. Students, Planck assumed that the minimum quantity of energy which can be occupied in the packet of energy is called as the quantum. स्टूडेंट्स, तो बात ये समझने की कोशिश करिए कि बेटे जो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी है उसकी पहली बात ये है कि बेटे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है, this could be subdivided into small chunks, that is into small energy packets. बेटे ये जो एजम्पशन बताता है कि कोई भी बॉडी बेटे एनर्जी एब्जॉर्ब करे या एमिट करे, उसका जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है या एमिशन है, दिस नेवर टेक्स प्लेस इन कंटिन्यूस मैनर. दिट शुड बी ऑलवेज बी डिसकंटिन्यूस, मीन्स डिस्क्रीट मैनर. डिस्क्रीट मैनर का मतलब ये हुआ कि जैसे बेटे हम बात कर रहे हैं, ये देखो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेटे जो फ्लो है ये बताता है कि ये कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है एनर्जी इसकी अलॉन्ग द वेव, along the direction of the propagation of wave. बट ये बताता है, ऊपर का डायग्राम का आप देखिए, ये बताता है एनर्जी कंटिन्यूस मैनर में नहीं फ्लो कर रही है. दिस इज नेवर इनफ्लो और आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस मैनर. इन कंटिन्यूस मैनर it takes place, it's in, that is packets of energy, in the smallest packet of, that is small packet of energy. स्टूडेंट्स, मतलब डिस्क्रीट मैनर में एनर्जी का फ्लो हो रहा है. अब जो तीसरी बात कही थी वो कहा था कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्मॉलेस्ट पैकेट है, जो पैकेट है जिसमें स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑक्यूपाई हो सकती है, विच कंटेन्स द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. बेटे अब जान लीजिए उसको क्वांटा बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं. जैसे बेटे ये जो पैकेट्स हैं इनमें क्या होगा कि जो एनर्जी कंटेंट होगी वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की मल्टीपल होती है. जैसे अगर बेटे मैं कह दूं
कि क्वांटम की एनर्जी मान लो मैंने E कह दी, मतलब वो एनर्जी पैकेट जिसमें सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है उसको E कह दूं, तो बाकी जो पैकेट्स होंगे उसमें एनर्जी क्या होगी, या तो E होगी, या तो 2E होगी, या तो 3E होगी, या तो 4E होगी, या तो 5E होगी। यू कैन राइट कि बेटे जो हमारा क्वांटम है उसकी एनर्जी जो हो सकती वो, और कहा क्या गया, जो बेटे ये क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो जो फोर्थ एजम्पशन था कि जो क्वांटम की जो एनर्जी है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूं आपसे, यहां पे अगर आप बात करो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज E इज इक्वल टू एच न्यू। बेटे एच क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality constant, and this is known as Planck's constant. Since it was proposed by Planck, so it is called Planck constant, and its value is equal to 3.4 into 10 power negative 34 joule into 6.6 into 10 power negative 34 joule into second. स्टूडेंट्स, अब देखिए जो क्वांटम जो पैकेट जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटे वो प्रेजेंट है, जिसको आप क्वांटम बोल रहे हैं, तो एक क्वांटम की जो एनर्जी होगी वो एच न्यू होगी, जो सबसे छोटा पैकेट है। तो जो बाकी जो पैकेट्स होंगे उनमें जो एनर्जी कंटेंट होगी वो तो या तो बेटे इसके बराबर होगी या इसके मल्टीपल एनर्जी कंटेंट होगी उसमें। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपका एक पैकेट बेटे एच न्यू एनर्जी का है तो दूसरे में 2 एच न्यू एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है, तीसरे में 3 एच न्यू एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है, चौथे में 4 एच न्यू एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है। और आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो टोटल एनर्जी होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू E इज इक्वल टू NH न्यू, जहाँ पे n को आप कह सकते हो दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई इंटीजर होगी बेटे, और इस इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो। बेटे दिस इज द प्रपोजिशन which was given by Planck, and this concept is called क्वांटाइजेशन एनर्जी ऑफ प्लांक्स, या बेटे इसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं हम लोग हैं। स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरी है दिस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। So students, before going about the detail of explanation of black body radiation, photoelectric effect and atomic spectrum of hydrogen atom, let us try to understand the photoelectric effect and the atomic spectrum of hydrogen atom one by one. तो स्टूडेंट्स, अब आप बेटे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सुनिए। बेटे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेटे इस इफेक्ट को जानने के लिए आप एक बात समझिए जिसको हम लोग फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं। बेटे ये बात जरूरी है कि दिस इफेक्ट can be seen in photosensitive material, can only be seen in photosensitive material। बेटे इसके बारे में जानने के लिए
आपकी जो फर्स्ट ग्रुप की बेटे जो मेटल है पीरियोडिक टेबल में, उसमें सबसे नीचे का एलिमेंट है सीजियम। अगर आप देखिए तो सीजियम फर्स्ट ग्रुप में आता है बेटे। ये आपकी एल्कली मेटल है बेटे। चूँकि सीजियम जो है एक ऐसी मेटल है जिस पर क्या कर दिया जाए, अगर एक सर्टेन वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट को बेटे वहाँ पे डाला जाए तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो फोटो सेंसिटिव होने का मतलब समझिए स्टूडेंट्स। फोटो सेंसिटिव का मतलब ये हुआ जो हमने क्वांटम वर्ड दिया था यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जिसको क्वांटम कहा था, अपनी लाइट रेडिएशन में बेटा उसी पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग फोटोन बोलते हैं। जो लाइट रेडिएशन में इन्वॉल्व जो बेटे एनर्जी पैकेट होता है उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो कहना क्या है कि बेटे सीजियम लाइक जो मटेरियल हमारे पास हैं, अगर इन पर हम लोग क्या करें, लाइट रेडिएशन को बेटे इंसिडेंट कराएं, इसको लाइट रेडिएशन में एक्सपोज करें बेटे। मान लो आपने क्या किया, एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट या फ्रीक्वेंसी की लाइट को बेटे आपने इस पे उसमें इसको एक्सपोज किया, तो बेटे चांसेस क्या है? चांसेस ये हैं कि आपका जो ये मेटल है इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट कर दे। इजेक्ट का मतलब होता है बेटे बाहर आना शुरू कर दे। हो सकता है बाहर आना ना शुरू करे, हो सकता है बाहर आए लेकिन केवल सरफेस तक आए, और हो सकता है बेटे कि बाहर आकर एक सर्टेन बेटे जो काइनेटिक एनर्जी से बेटे सरफेस को छोड़ दे वो। तो these are the different possibilities when a metal surface is exposed in, that is your light here, peculiarly बेटे सनलाइट, वो जो हमारी सनलाइट है। स्टूडेंट्स, अब हम मानते क्या है कि हमने अगर एक ऐसी लाइट डाली बेटे which is capable of ejecting the electron from the metal surface with a certain amount of kinetic energy। तो पहले समझिए बेटे, तो जानते हैं हुआ क्या कि जब आपने एनर्जी इसको दी बेटे, तो आपके पैकेट में इन्वॉल्व इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो स्मॉलेस्ट जो आपके पैकेट थे जिसको फोटॉन आप बोल रहे हैं, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को जो अपना एनर्जी थी उसको मेटल के इंटीरियर में जो बेटे लाई करने में जो इलेक्ट्रॉन थे बेटे उनको ट्रांसफ़र कर दिया। एनर्जी कंजर्वेशन से बात आई है, कंप्लीट ट्रांसफरेंस हुआ बेटे। ये फोटॉन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जो कि मेटल में प्रेजेंट है बेटे, और जो मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू बेटे क्या है कि आपके मेटल सरफेस में प्रेजेंट है, मेटल में प्रेजेंट है, उनको ट्रांसफ़र किया एनर्जी अपनी। और बेटे दिस एनर्जी इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द मेटल क्रिस्टल। तो बेटे क्या करेंगे, जब बॉन्डिंग ब्रेक कर देंगे तो सरफेस पर आएंगे बेटे, और सरफेस पर आ करके बेटे वो क्या करेंगे, जो बाइंडिंग में जो खर्च एनर्जी है उसके बाद जो एनर्जी उसके पास बची, बाइंडिंग ब्रेक करने में जो एनर्जी यूज़ हुई है उसके बाद जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, उसको यूज करके क्या करेंगे, एक डेफिनेट वेलोसिटी से बेटे सरफेस से ये बाहर आना शुरू कर देंगे। दे कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। बेटे ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बाहर निकलना शुरू कर देंगे। अब करना क्या है बेटे, यही जो हमारा है जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, इसी को हम लोग क्या करें, एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके बेटे इसको स्ट्रीम लाइन कर लें। तो जब स्ट्रीम लाइन कर लेंगे तो बेटे क्या होगा, ये एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। पता है इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। अगर इसको स्ट्रीम लाइन कर लेंगे आप तो मतलब बेटे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को
एक इलेक्ट्रिक करंट, एक सर्टेन अमाउंट की इलेक्ट्रिक करंट बेटा मिलना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये जो अमाउंट ऑफ करंट है, जो आपको इलेक्ट्रिक करंट मिली हुई है ड्यू टू फ्लो ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बेटे। इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बेटे। इसको जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुए हैं, जब फोटोन ने इसको एनर्जी बेटे ट्रांसफ़र करी है, तो बेटे इनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और लाइट एनर्जी में जो इन्वॉल्व एनर्जी के जो पैकेट्स हैं, जिसको बेटे हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं बेटे इसको। सो वी हैव द थ्री इंपॉर्टेंट टर्म। आप समझिए बेटे, एक बात जो आती है, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है बेटे। ये जो हम लोग क्या करें, अगर अपने मेटल सरफेस को किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे बेटे हम लोग उसको डालें, और डालने पर बेटे इलेक्ट्रॉन क्या केवल निकल करके मेटल सरफेस पे आए, लेकिन उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो। इम्पॉर्टेंट, ये बात ज़रा ढंग से समझिएगा कि हमने क्या किया, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर एक ऐसी बेटे लाइट को डाला कि जिसका फोटोन जो है वो इतनी एनर्जी का है कि बेटे ये अपनी मेटल बाइंडिंग को ब्रेक करके बेटे सरफेस पर आ जाए, लेकिन इसके पास अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी ना हो। मतलब बेटे इलेक्ट्रॉन्स जस्ट कम आउट ऑन द सरफेस विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी सिचुएशन में बेटे जो आपके लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, लाइट के फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब बेटे द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन और कहते हैं लाइट रेडिएशन is just sufficient to just eject the photoelectron from the interior to the metal surface with zero kinetic energy। बेटे उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और बेटे इनकी जो एनर्जी होगी फोटॉन की, इसको हम लोग बेटे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। बेटे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी फोटॉन की, जो एनर्जी है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटे जो कैपेबल है इस मेटल बाइंडिंग को ब्रेक करने में, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से जो एनर्जी बेटे आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हुई है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन आपका सरफेस पे आया है, इसको मेटल का हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये हमारा वर्क फंक्शन है। तो इसका मतलब हुआ कि वर्क फंक्शन क्या है मेटल का? मेटल का वर्क फंक्शन वो है जिसके थ्रू आपके जो मेटल आयंस हैं बेटे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मेटल क्रिस्टल के अंदर बेटे वो स्ट्रांगली बाइंडेड हैं। तो जब जिस एनर्जी से बेटे वो बाइंडेड हैं, उतनी ही एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के थ्रू आप उसको दे रहे हो, तो डेफिनेटली जो एनर्जी आप दे करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रहे हो, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी कॉल्ड एज बेटे दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ द बेटे मेटल हियर। स्टूडेंट्स, इस बात को समझिए। और एक चीज़ और यहाँ पे समझना है कि बेटे यहाँ से जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और बेटे जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, बेटे ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो जो इंसिडेंट लाइट है बेटे इसकी इंटेंसिटी के साथ ये बेटे या इसके फ्रीक्वेंसी जो फोटोन इन्वॉल्व है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होती है। तो लेट अस टेक द वेरिएशन ऑफ
बेटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन विद इंटेंसिटी ऑफ बेटे रेडिएशन, विद इंटेंसिटी ऑफ दैट इज योर लाइट। सेकेंड आपको क्या करना है, लेट अस टेक द वेरिएशन ऑफ बेटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन हियर। तो दो चीज़ें समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। आप एक बात इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो पेक्युलियरिटी है वो ये है कि बेटे जो फोटो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन हियर। ठीक से समझिए, कह ये रहा हूं कि बेटे फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बेटे के साथ वेरी नहीं करती, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मैं बात कहूँ बेटे, इसको जानने के लिए एक ग्राफ प्लॉट करिए। यहाँ पर के या फोटो इलेक्ट्रॉन को प्लॉट करिए बेटे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को प्लॉट करिए, और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ बेटे जो लाइट रेडिएशन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बेटे इसको प्लॉट किया जाए तो दिखाई क्या पड़ता है कि बेटे चाहे जितनी इंटेंसिटी आप बढ़ा दो, इंटेंसिटी का मतलब बेटे अमाउंट से होता है, चाहे जितनी ज़्यादा लाइट आप डाल दो, तो जो इंटेंस लाइट डालोगे उसकी इंटेंसिटी बेटे बढ़ाते जाओ, लेकिन इस बढ़ाने का बेटे ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब दैट रिमेन्स कांस्टेंट हियर। आप इस ग्राफ से पता लगा सकते हो कि दैट इज कि इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है इट डज नॉट अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा, वो उसकी नंबर बढ़ से फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो सकती है, क्योंकि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ बेटे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो इजेक्ट जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट हो सकती है, होती है, लेकिन यहाँ बेटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड हियर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। ये बात बहुत ढंग से सोचिएगा, इट इज़ वन ऑफ द पेक्युलर प्रॉपर्टी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टूडेंट्स, लाइकवाइज अगर मैं आपसे बात करूं कि एक दूसरा प्लॉट ड्रॉ करिए, तो वहाँ पे क्या करना है बेटे, वहाँ पे जो करना है वो हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है उसके साथ उसका वेरिएशन देखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ बेटे न्यू के साथ उसका वेरिएशन देखना आपको। स्टूडेंट्स, हमको ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बेटे अगर जो लाइट रेडिएशन है बेटे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाएंगे, समझिए ज़रा, तो अगर आप बेटे फ्रीक्वेंसी को 0 रखेंगे तो इसका मतलब बेटे कोई आपने एनर्जी उसको ट्रांसफ़र नहीं करी है, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन मान लिया जाए बेटे आपके रेडिएशन की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग न्यू नॉट ले लें यहाँ पे, न्यू नॉट, या बेटे न्यू नॉट से आप हायर फ्रीक्वेंसी जब आप डाल रहे हो तो दिखाई क्या पड़ता है कि बेटे जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन हैं बेटे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, लीनियरली इंक्रीज करती है, लेकिन बेटे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो अनअफेक्टेड रहती है, दिस डज नॉट चेंज। तो दोनों इसी से पता लगाइए
बेटे ग्राफ जब आप प्लॉट करते हो तो देखो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलता है, ये है द ग्राफ लाइक दिस वन इज ऑब्टेन्ड हियर, कि जब आप बेटे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे बड़ी बेटे जब आप रेडिएशन यूज करते हो तो दिखाई पड़ रहा है कि बेटे फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लेकिन ये जो चेंज आप कर रहे हो इसमें इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है आपने, कर क्या रहे हो, लेकिन बेटे यहाँ पर क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी, लेकिन अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो पक्का बेटे अमाउंट ऑफ जो आपकी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट हियर, डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। स्टूडेंट्स, इसी में एक बात और आपसे कही जाती है जिसको कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम देते हैं। आपकी बुक में एक प्रॉब्लम है इसी को लेकर के बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको शो करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूँ, देखिए इससे आप इसको समझने की कोशिश करिए। मान लिया जाए कि बेटे ये आपका कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, बेटे ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इसको आपने बेटे किसी बेटे सर्टेन वेवलेंथ की लाइट्स में इसको एक्सपोज किया। बेटे यहाँ से क्या फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं बेटे ये दीज आर कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बेटे मेटल। अब क्या कर दिया जाए, आप समझ सकते हो बेटे, क्या कर दिया जाए कि अगर बेटे ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड मान लीजिए बेटे है और ये पॉजिटिव है, तो नो डाउट स्पॉन्टेनियस फ्लो बेटे अगर इस पर क्या करो, ये मान लो एक आपने क्या इलेक्ट्रोड बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक्सटर्नल अप्लाई करी है आपने, तो इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना दिया बेटे, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना दिया, तो नो डाउट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बेटे इस इलेक्ट्रोड की तरफ चलेंगे, फ्लो करना शुरू करेंगे और इनकी बेटे एक क्लोज सर्किट में जब फ्लो शुरू हो जाएगा तो पक्की आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इस प्लेट को बेटे इस प्लेट के रिलेटिव ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया जाए तो सिचुएशन क्या आएगी बेटे कि इसके रिलेटिव अगर ज़्यादा पोटेंशियल नेगेटिव इसको दोगे तो एक ऐसी पोटेंशियल वैल्यू होगी जिस पर बेटे ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ ही नहीं पाएंगे। The photo electrons ejected cannot reach बेटे at this plate here। समझिए जरा इसको, मान लो बेटे आपने क्या किया, in order to get the photoelectric current इसको कैथोड बनाया बेटे, आपने इसको एनोड बना दिया, तो हुआ क्या आपके जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो नो डाउट कैथोड बेटे एनोड पर जाएंगे और ये बेटे आपकी जो क्लोज सर्किट बेटे उसमें कंटिन्यूसली मूव करके आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट देंगे। लेकिन अगर हमने क्या किया, इस बेटे जो हमारा एनोड है जो दूसरा इलेक्ट्रोड है बेटे इस पर क्या करें, नेगेटिव पोटेंशियल इसके रिलेटिव बेटे क्या करें, इस पर ज़्यादा लगा दें इस पर, तो ऐसी सिचुएशन में बेटे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू हो जाती है वो आई हो जाती है। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल through which बेटा amount of photoelectric current becomes zero, बेटा उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। Students, so this is all about your photoelectric current. On next topic, on next day, in our next lecture, we will take atomic spectrum of hydrogen atom. Thereafter, on the basis of Planck quantum theory, we will explain these three important phenomenon which are the clear evidences about the particle character of electromagnetic radiation. Thank you.